जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान के द्वारा वर्णित धर्मामृतम के 36 गुणों में 21वां गुण सर्वारंभा परित्यागी के पहला एपिसोड के बारे में बताने जा रही हूँ। भगवान कहते हैं अपने भक्तों से कि तू मेरे साथ विवाह करना चाहता है, लेकिन तेरे साथ विवाह करने के पश्चात तेरी सारी जिम्मेदारी मुझे उठानी पड़ेगी। इसलिए हमें यह देखना जरूरी है कि तेरे पास संपत्ति कितनी है। कहीं तू अपनी सारी देनदारी हमारे ऊपर चढ़ाने की तेरी योजना तो नहीं है। कहीं लोगों को तुम यह कह तो नहीं आया है कि मैं तेरा भला करूँगा, तो वह जिम्मेदारी भी मुझे उठानी पड़ेगी। भक्त कहता है, भगवान मुझे आपसे एक भी काम नहीं करवाना है, कार्य का आरंभ आपको ही करना है। हमें अपने आप से कार्यारंभ करते हैं। हमें यदि कार्यारंभ करना हो तो भगवान से ही करवाना चाहिए, पर हमारे जीवन में भगवान कार्यारंभ कब करेंगे? जब हम कामना रहित हो। इसलिए भगवान कहते हैं कि हमसे शादी करनी हो तो सर्वारंभा परित्यागी हो। जब तक तेरी कर्मेंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय कामनाओं में रत रहेगी, मैं विवाह नहीं कर सकता। भक्त कहता है कि भगवान मैं कामनाओं में मग्न नहीं हूँ, मैंने कोई भी कार्य शुरू नहीं किया है। आप जो करेंगे उसी में हमें मग्न रहना है। मैं कोई भी जिम्मेदारी अपने ऊपर उठाकर नहीं आया हूँ। मैं अपने पैर अच्छी तरह धो के आया हूँ। मंत्री के कुर्सी पर बैठने के लिए बहुत से लोग जनता से अनेक आश्वासन करते हैं, परंतु वे आश्वासन पूरी नहीं कर सकते। इसमें उनकी लाचारी है। लोग कहते हैं कि लोकशाही में चिट्ठी या सिफारिशों से काम चलती है, लेकिन यदि ऐसा है तो शासन पद्धति में कुछ दोष है। लेकिन जो व्यक्ति सैकड़ों लोगों की सिफारिशों पर चुने जाते हो, उनकी सिफारिशी चिट्ठी न मिल रखे तो क्या रखे। मैं इस प्रवृत्ति का समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन जो लोग अपने लिए दौड़ धूप करते हैं, उनका अपने लिए दौड़ धूप करना संभव है तो ऐसा करना मनुष्य कर्तव्य है। भगवान के पास पहुँचे हुए भक्त कहते हैं कि भगवान मैं किसी प्रकार का किसी को आश्वासन देकर नहीं आया हूँ। मैं निर्लेप नंगो निसंग शुद्ध होकर तेरे पास आया हूँ। भगवान के पास पहुँचे हुए महापुरुष को गणपति की पूजा करने की क्या आवश्यकता है, लेकिन वे गणपति की पूजा करते हैं कि भगवान कार्यारंभ यदि करना है तो तुझे ही शुरू करना है और पूरी भी तुझे ही करना है। और हम तो गणेश भगवान का पूजा इसलिए करते हैं कि वह निर्विघ्नता के देवता हैं और हमारे कार्य निर्विघ्नता से पूरी कर देंगे। जब तक हम आसक्ति रहितता नहीं आएगी, तब तक हमारी आरंभ नहीं छूटेगा। कितने लोग कहते हैं कि अनेक काम हम आरंभ नहीं करते, फिर भी पूरे हो जाते हैं। तो मैं सर्वारंभा परित्यागी हुआ कि नहीं, वह दो कारणों से पूरे होते हैं। पहला तो मनुष्य अपनी बुद्धि से करता है और दूसरा पूर्व जन्म के दबाव के कार्यों के दबाव के कारण होते हैं। इसको आध्यात्मिक प्रगति समझने का कोई कारण नहीं है। आरंभ का परित्याग यानी क्या? मनुष्य के शरीर में 2 चक्र होते हैं, भोग चक्र और कर्म चक्र। पहला देव प्रधान और पुरुषार्थ प्रधान। उत्तम जीव के अलग श्रेष्ठ कर्म होते हैं। वे सर्वत्र सुखिनः सन्तु के संकल्प करते हैं और उसे पूरी करने का प्रयत्न करते हैं। जब भक्त प्रभु पर पूर्ण शरणागति स्वीकार करता है तो उसके कर्म, वासना, संकल्प सभी कार्य शुरू करना छोड़ देते हैं, तो वे सर्वारंभा परित्यागी हो जाते हैं।
कर्म का आरंभ में संकल्प होता है। इस स्थिति पर पहुँचे हुए मनुष्य के जीवन में संकल्प भगवान करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह आलसी है। आलसी और उन्नत जीव में बहुत अंतर है। आलसी तो कुछ करता ही नहीं है, लेकिन उन्नत जीव संकल्प का त्याग करता है और उसके बदले में उसके जीवन में संकल्प भगवान करते हैं। जय योगेश्वर। यदि यह एपिसोड अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।